चलिए चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग महाजन पद। महाजन पद, महाजन पद में क्या होता था, अलग अलग कबीले रहते थे, उनके सबके हेड बनते थे। तो टोटल महाजन पद हम लोग, एक जनपद था, एक महाजन पद था, 16 महाजन पद थे। पूरे इंडिया में 16 महाजन पद जो राज करते थे। उसमें सबसे बड़ा था मगध, जिसको मगध, उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। राजगीर जो आज राजगीर है बिहार में, राजगीर बिहार में है। इसके बाद आता है कौशल। ये कहाँ? श्रावस्ती। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तीसरा क्या है? वत्स। इसकी राजधानी कौसंबी। कौसंबी। ये कहाँ बोलते हैं इसको? इलाहाबाद। इलाहाबाद को बोलते थे। उसके बाद 4 5 अवंती। अवंती, अवंती। इसके बाद अवंती, इसको उज्जैन। उज्जैन, ये उज्जैन हो गया अवंती। ये पड़ते एमपी में, जो अभी उज्जैन हो गया। अंगे, इसकी राजधानी थी चंपा। ये भी करंट कहाँ पर है? भागलपुर। भागलपुर में। छठा क्या है? वज्जी। छठा वज्जी है। इसकी कहाँ राजधानी थी? वैशाली। ये है अभी करंट में है उत्तरी बिहार। बिहार के ऊपर साइड में है। 7वां हो गया मल्ला। इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर। कुशीनगर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा और बिहार बॉर्डर। अभी करेंटली 8वां क्या हो गया? छेदी। 8वां हो गया छेदी। छेदी का हो गया सुक्तिमती। सुक्तिमती।
ये ये भी करंट कहाँ पर है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये है एमपी में। फिर इसके बाद आता है कुरु, जिसको कुरु जिसको इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो अभी करंट का दिल्ली है। हाँ, हस्तिनापुर भी थी, हस्तिनापुर ये है मेरठ में, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं। ये होगी। अब इसके बाद होगी पांचाल। पांचाल नरेश, पांचाल। पांचाल कहाँ पर है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी। और इसकी राजधानी क्या थी? कापेले। नाम ऐसे है, याद करना उसका। फिर चौथा क्या होता है? लास्ट 11 नंबर, मत्स्य। मत्स्य विराटनगर। ये हो गया विराटनगर। जयपुर अलवर। जयपुर और अलवर मत्स्य हो गया। फिर 12 में हो गया सूरसेन। 12 में सूरसेन हो गया। ये सूरसेन किसको बोलते थे? मथुरा, जो मथुरा वृंदावन ये सब एरिया को इसको बोलते हैं। अभी हो गया ब्रज क्षेत्र, करंट में पूरा ब्रज जो फैला हुआ। 12 13 क्या हो गया? सूरसेन के बाद अस्मक। अस्मक हो गया पटौली, पोटली या पैठन, सॉरी पोटली या पैठन, पैठान। पैठान को बोलते थे। ये है गोदावरी क्षेत्र, ये साउथ में हो गया गोदावरी। गोदावरी जो करंट में तेलंगाना में आते हैं, तेलंगाना स्टेट, अभी करंट में तेलंगाना में हो गया। ये हो गया। इसके बाद 13 हो गया। 13 के बाद अस्मक हो गया। अस्मक के बाद हो गया 13, 14, 15, 16 काशी, जिसको काशी का तो सभी को पता है, काशी कहाँ है, जिसको भी वाराणसी। वाराणसी इसके बाद हो गया गंधार। गंधार कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, जहाँ से गंधारी आए। हाँ, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला। गंधार, गंधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी गंधार। इसके बाद आता है कंबोज। कंबोज, कंबोज कहाँ है? राजपुर। ये तहसीला कहाँ थे? तहसीला पेशावर या रावलपिंडी। रावलपिंडी ये पाकिस्तान में। और ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मतलब
ये 16 महाजनपद थे पहले। अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा कश्मीर में आता है। ये 16 महाजनपद थे। अब तो ये बात तो हो गई महाजनपद की। और महाजनपद से फिर इसके बाद ये आपस में ये कैसे हो गया, एक दूसरे से मिले कैसे, ये सारा सबको मगध ऐसा था, मगध सबको मिला लिया अपने में धीरे धीरे करते हुए। अभी मैं बता रहा हूँ कौन किसको ये किया। अंग प्रदेश था, ये चला गया मगध में। अंग चला गया मगध में। काशी और कौशल, फिर आया काशी कौशल मगध में। ये दोनों को जीतने के बाद फिर वज्जी मल, ये चले गए फिर मगध में। फिर अवंती चला गया मगध में। काशी गया कौशल में, और कौशल जीत गया मगध में, समझे कि नहीं। काशी को जीता कौशल और कौशल को जीत लिया मगध। तो इस हिसाब से ये है। वत्स को भी जीता, फिर इसके बाद मगध। ये महाजनपद कब की बात है? 600 से 321 बिफोर कॉमन एरा। ये तब की बात है। वत्स मगध को जीत लिया। इसके बाद आते हैं कौशल। कौशल चला गया मगध में, खत्म हो गया। फिर कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन चला गया मगध में। फिर हो गया, लास्ट बचा अस्मक भी गया मगध में। फिर गांधार और कंबोज ये भी चला गया मगध में। यही कारण है कि इसके बाद नंद और मौर्य साम्राज्य के समय पूरा इतना विशाल था। मौर्य डायनेस्टी के समय पूरा भारत बहुत बड़ा था। अशोक के समय जो जीता हुआ वो बहुत बड़ा भारत था। उसके बाद फिर दोबारा कभी यूनाइट नहीं हुआ। वो लास्ट उसी समय जो भारत पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा वगैरह सारा जीत के रखे हुए थे। अगर ईयर की बात करें तो जो 16 महाजनपद थे 1600 में स्वतंत्र थे। ये 600 BC में स्वतंत्र थे। इसके बाद 550 BCE में ये 550 में अंग ने इसको जीतना।
ये देखिए पहले अंग 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 को मगध ने ये कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फिर काशी को कौशल ने अधीन किया। काशी को कौशल ने, फिर कौशल को मगध ने अपने इसमें मिलाया। फिर वज्जी को मगध में मिला दिया गया। फिर ऐसे कर करके 400 अवंती हो गया, वत्स हो गया 430 में, ये 380, ऐसे कर करके 321 में पूरा नंदवंश, ये पूरा कंप्लीट जो मगध था, ये कंप्लीट मगध का नंदवंश के पास आया। और नंदवंश को फिर ये करके मौर्यन डायनेस्टी, तो अशोक के समय सबसे मैक्सिमम पूरा इंडिया इधर हो गया, ये इंडिया पूरा फैला हुआ था। ये देखिए अशोक के समय कैसे पूरा इंडिया, पूरे अशोक का राज था। सिर्फ ये छोड़ के, ये हिस्सा केरला और कर्नाटक का हिस्सा छोड़ के, बाकी इधर पूरा बांग्लादेश, ये भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ, पूरा इंडिया फैला हुआ था। और कहाँ से चल रहा था? पाटलिपुत्र, पटना से। पहले राजगिरी राजधानी था इसका, फिर बाद में नंदवंश के समय राजगिर राजधानी था, बाद में इधर से ये अवंती हो गया, ये हो गया सौराष्ट्र, पुलिंदा, ये सब अलग अलग, कलिंगा, तक्षशिला, अगर आप देख पा रहे हो तो ये और ये बिफोर कलिंगा युद्ध, ये एक अशोक के समय अशोक ने एक युद्ध किया था, कलिंगा। उसमें लाखों लोग मार काट दिए थे अशोक ने, हाँ, 261 में, 261 BC, इधर नहीं मेंशन है, अभी वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, जब मौर्य डायनेस्टी को बहुत इससे पढ़ाऊंगा। पहले नंदवंश पढ़ाऊंगा डिटेल, इसके बाद मौर्य डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, हाँ, उसमें डिटेल में बताऊंगा 261 BC ये कहाँ से है। उस समय ये मैक्सिमम सब ये इस ऐसे था। उसके बाद धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता गया। उसके बाद कभी फिर आज तक नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान बटा, फिर अलग अफगानिस्तान हुआ, फिर पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, फिर बर्मा अलग हो गया, तो ऐसे बढ़ता ही चला गया। ये लास्ट था जो ऐसे। और यही मैप अभी नए संसद में लगा हुआ है अशोक के साथ, तो इसलिए अशोक को ग्रेट बोलते हैं।